केवल 18 बरस थी, मगर कार्य महान योद्धाओं से भी ऊपर। महाभारत में 13वां दिन कौरव और पांडव दोनों के लिए ही एक त्रासदीय दिन था। 13वां दिन एक ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरम पर थी। तो आज उसी 13वें दिन की दास्तान मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से दर्शाने और सुनाने जा रही हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुवर बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस पर चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडु सूत सम्र भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिया, ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। फिर बज उठा कृष्ण का पंचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं इससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्थों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं इससे पा सकता कोई पार नहीं, पर मित्र इससे बढ़कर मैं तुम्हें दे सकता कोई उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को पुकारा और सम्र भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने ऐसी नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो न सके, उस चक्रव्यूह की रचना की। यह देख पांडव सेना भयभीत हुई, शत्रु दल सुखी हुए। जो सदा शांति चित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य ताक को दुखी देख फिर शेर बब्बर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है, सबने देखा कोई और नहीं, अर्जुन सूत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन 700 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ रथ घोड़े ले गदा गदाधर भीम। अभिमन्यु को कोई रोक न सका, वो द्वार तीसरे पार हुआ। पर जयद्रथ के सामने चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे कोई ना अपना था, पर विचलित तनिक ना वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय की लक्ष्य की आशा था, वो कर्ण भिड़ा जो 100 बाण चलाने वाला था। सबने देखा वो अंग राजरथ धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा, सभी से साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश है हमारा। फिर भिड़ गए साथों ने ऐसा काम किया, रथों सारथी को मारा, घोड़े का काम तमाम किया। तीर तलवार जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के से न जाने कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अदम दुष्ट ने सिर पे गधा प्रहार किया, वीर धरा पर गिर गया। फिर बारी बारी
उसके सीने पर वार किया। सब युद्ध नियम के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायर महारथियों से वीर गति को प्राप्त कर रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री, सूर्यास्त के उपरांत यहाँ आकर इस भूमि से पूछा था कि आपका पुत्र इन कायर महारथियों से कैसे लड़ा। आप आचार्यवर है, आप वीर विक्रम वीर कहे। हे परशुराम शिष्य, हे भद्रवाज पुत्र, क्या योद्धा का यही नियम है कि इतने सारे योद्धा मिलकर एक निहत योद्धा पर वार करे? हे परशुराम शिष्य, क्या आपकी यही रणनीति थी? हे तात, हे मातुल, अभिमन्यु का आखिरी पढ़ो। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं, मैं घनश्याम